ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੰਦ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਾਦ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਗਿਆ। ਜਹਾਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕੈਪਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੋਤੀਆ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਲੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡੀ-ਐਡੀ ਮੋਟੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਨਾਂ ਐਨਕ ਤੋਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ मोटी-मोटी ਜਿਹੜੀ ऐनक शीशे वाली लगाई बैठा है। धीरज जी, आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत-बहुत स्वागत जी, वंदे मातरम है। और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत बढ़िया एक सब्जेक्ट जो है लाए हैं क्योंकि आँख ऐसी एक दिव्य जो हमारे शरीर में सबसे विशेष हम बोल सकते हैं, जिससे हम रंगों का पहचान कर सकते हैं। पूरी दुनिया हमारे लिए रंगीन दिखती है, नहीं तो हुँ, जो है जिनकी आँखें नहीं रहती, उन्हीं से आँखों का दर्द जाना जा सकता है कि कैसे उनकी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं बोल सकते हैं, पूरा ब्लैक ही रहता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। एक्चुअली पिछले कुछ समय से जब मैं टिकरी बॉर्डर पे था, गाज़ीपुर बॉर्डर पे था, उस समय पे मैंने आँखों के ऊपर मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया था और इसके पहले भी मैंने ग्रंथों में पढ़ा था और कुछ जो है राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान के माध्यम से मैंने उनका ज्ञान इकट्ठा किया था। कुछ जो है हमारे पुराने वैद्य लोग हैं, उनके माध्यम से जो है आँखों को कैसे स्वस्थ रखा जाए, वो सारी चीज़ों पे मैंने काम किया था। तो मैं बहुत पहले से ही आँखों का बहुत ख़्याल रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग भी आँखों का ख़्याल रखें। पर आज के समय में हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, इतनी बेकार हो चुकी है कि हम लोग जो है सुबह से लेके शाम तलक मशीनों के ऊपर हालाँकि मशीनें ज़रूरी भी है, पर इतना हमें मशीनों में नहीं डूब जाना है कि हमारे शरीर में मतलब दिक्कतें आ जाए या परेशानियाँ आ जाए, फिर हम उसको दूर करने के लिए जीवन भर दवाइयाँ खाएँ। मतलब समुंदर में जैसे मोबाइल में बहुत सारे लोग रहते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ लोग टेलीविज़न उसमें देखते हैं सीरियल देखते हैं, कुछ लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, कुछ लोग जो है अध्ययन करते हैं। तो मोबाइल जो है एक समुंदर है, इंटरनेट जो है एक समुंदर है, उसमें बहुत सारा ज्ञान ऑलरेडी सबके माध्यम से भरा पड़ा है। पर आप क्या चुनते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, कुछ लोग ऐसे ही फालतू टाइम पास करते हैं। तो प्रयास जी, करिए आजकल जो है बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे लोगों को आँखों में चश्मे लग जा रहा है, क्यों लग रहा है? तो ये कारण ये विशेष है कि एक तो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ बच्चों का भी, बड़ों का भी। दूसरा जी, जो है हमारा आर्टिफ़िशियल मशीनरी से जो है हमारा लगाव इतना ज़्यादा लग गया है कि हम लोगों को मतलब आँखों के ही नहीं, शरीर में बहुत सारे रोग आ जा रहे हैं। तो मैं आज जो है छोटे-छोटे कुछ ऐसे प्रयोग बताऊँगा जो मैं सालों से प्रयोग कर रहा हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है जब लोगों के अनुभव आते हैं कि धीरज भाई मेरी आँखें जो है अभी बहुत अच्छी दिख रही है। 1 ही 2 बार में बहुत अच्छा आराम मिल गया है। इमरजेंसी में कुछ दिक्कतें आ जाए तो उसके भी कुछ प्रैक्टिकल अनुभव बताऊँगा मैं, जो हम लोग अपने समय में मतलब प्रैक्टिस इससे जिसको भी दिक्कत रहेगी, वो अपने घर पे हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा घर, समाज एकदम स्वस्थ रहे। कोई व्यापार नहीं, कोई बिज़नेस नहीं, कोई ऐसा इरादा नहीं है कि किसी चीज़ को कुछ हमें बेचना है। तो हमारे परिवार का एक-एक सदस्य बहुत इम्पोर्टेंट है। सुबह से लेके शाम तलक हमारा मानना यही है कि अगर हमारे घर में कोई एक बीमार पड़ता है, तो पूरे घर को परेशानी होती है। अगर हम खाना अकेले खाते हैं, तो वो स्वास्थ्य सिर्फ़ हमारा ही अच्छा होएगा। अगर हम एक्सरसाइज़ हम करते हैं, तो स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा, हमारे वाइफ़ का या हमारे बच्चे का अच्छा नहीं रहेगा। तो घर के एक-एक मेंबर का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहना ज़रूरी है। अगर किसी को दिक्कत आएगी, तो पूरे घर को परेशानी आएगी। तो फिलहाल हम आँख के ऊपर बात कर रहे हैं, जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है।
और जो बहुत विशेष है, अपने घर पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। कुछ है काजल के माध्यम से, जैसे पुरानी जो दादी-नानी रहते थे, आज हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि एक तो टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। उसके हुँ, साथ में जो है हमारी जो पुरानी चीज़ें रहती थी आँखों के लिए जो काजल होता था, वो लगाना हम लोग छोड़ दिए हैं। एक तो ये भी हुँ, बहुत बड़ा कारण है। खान-पान, लाइफ़स्टाइल तो है ही खराब। जी। आर्टिफ़िशियल चीज़ें हमारे साथ में बहुत जुड़ी रहती है। उसकी हुँ, दिक्कतें तो है ही, टेलीविज़न, लैपटॉप कंटीन्यूअस लगा रहता है। पर जो हम लोग इसके साथ में जो अच्छी चीज़ें थी वो धीरे-धीरे छोड़ने भी लगे हैं। पहले जी। पुरानी माताएँ जो थी, दादी-नानी थी, वो लोग काजल बनाते थे। हुँ, मैंने देखा कि उस काजल के बड़े प्रभाव पड़ते थे। मैं जब भी गाँव में जाता हूँ तो मेरी माताजी से बोलता हूँ कि भाई वो काजल जो है मुझे रोज़ रोज़ रात में लगाया करो। तो बड़ा आनंद आता है उससे। मतलब हुँ, आँखें जो है सुबह तक एकदम बढ़िया-सा फ्रेश हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे-ऐसे प्रयोग जो है आँखों की सभी बीमारियों के लिए जो है मैं बताने वाला हूँ, वो जो है अपने घर पे आप कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी की अचानक में दिक्कत होती है कि आँखों में खुजली हो रहा है, हुँ, आँखों में खुजली हो रहा है, आँखों में जलन हो रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है, आँखों में थकावट जैसी महसूस हो रही है, हुँ, तो इसमें जो है मतलब उससे सर भी पकड़ लेता है। आँखों की कोई दिक्कत आती है, आँखें लाल हो जाना या आँखों से पानी बहना, ये जो भी दिक्कत है या आँखों में जाले पड़ना, मोतियाबिंद होना, रोशनी कम होना, दूर की दृष्टि कमज़ोर होना, नज़दीक की दृष्टि कमज़ोर होना या कोई भी टाइप की दिक्कत है, तो आँख ऐसी एक विशेष दिव्य शरीर का पार्ट है कि जिसकी वजह से पूरे शरीर में दिक्कत महसूस होने लगती है और वो दिक्कतों की वजह से मतलब हमारा पूरा दिन जो है हमेशा खराब ही खराब जाता है। तो क्यों ना हम ये छोटी-छोटी चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ रामबाण औषधि के तौर से काम करता है। आप अगर उसका प्रयोग कर लेते हैं, तो आप देखेंगे उसका चमत्कार होएगा। तो जैसे हुँ, मैं रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय मैं यहीं से शुरुआत हुँ, करूँगा और यहीं से मैं आँखों का 10 उपचार मैं आपको बताऊँगा, जो आप अपने घर पे कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है। तो जी। पहले मैं रसोई घर में ही लेके चलता हूँ। अगर किसी को आँखों में जलन हो रही है, खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है, तो सबसे विशेष हमारे घर में है धनिया। हुँ, धनिया का बीज जी, धनिया का बीज इतना विशेष है, बहुत विशेष है कि धनिया के बीज से आपकी आँखों की रोशनी, आपकी आँखों में जलन होना, खुजली होना, दर्द होना, ये सारी दिक्कतें जो है तुरंत इमीडिएटली आराम होएगा। इसके साथ में जिसको आँखों से पानी बहता है वो हुँ, पानी बहना एक ही बार में ही बंद हो जाता है। मतलब ऐसा अच्छा। विशेष अनुभव है कि धनिया प्रयोग कैसा करना है, मैं प्रयोग विधि बता देता हूँ धनिया का, इसके बाद मैं अगला स्टेप बताता हूँ। तो धनिया जो है 1 चम्मच धनिया का बीज लेना है और 1 गिलास पानी में जो है उसको बॉयल करना है। 1 गिलास पानी में बॉयल करके जब पानी आधा गिलास हो जाए, उसको छान लीजिए। छान के आँखों की अगर आप सफाई करते हैं, उससे थोड़ा-सा गुनगुना रह जाए, ऐसा नहीं गरम-गरम हमें नहीं मारना है, थोड़ा-सा गुनगुना रह जाए, तो उस गुनगुने पानी से जो है आँखों की अगर हम सफाई करते हैं, तो आप देखेंगे बहुत ही चमत्कार आपको रिज़ल्ट मिलेगा। हुँ, आँखों की सफाई के लिए मैं विशेष तौर से एक आई कप रखा हूँ मैं, आई कप, आई वॉश अच्छा। कप, ये ऑनलाइन मिल जाता है। आई वॉश कप जो है सिलिकॉन का ही लेना है, मैं ऐसा मानता हूँ सिलिकॉन का आता है, रबर का आता है। अगर हुँ, आप 1 मिनट होल्ड करेंगे तो मैं वो लाके भी दिखा दूँगा मैं, ताकि हुँ, जो है मतलब लोगों को पता चल जाए। तो मैं हुँ, चाह रहा हूँ कि उसको लाके दिखाई देता हूँ। 1 जी, मिनट मैं सोच रहा हूँ कि आप होल्ड कर लीजिए क्योंकि मेरे पास वो है यहीं पे है, मैं दिखा दूँगा दर्शकों को तो उनको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये जो है आई वॉश कप है, आप देखिए व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, हुँ, ट्रांसपेरेंट जैसा। हुँ, हुँ, आप देखिए इसको दबाइए, ये देखिए, जी, 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 जी। ये एक बहुत ही स्मूथ है। अगर हम अपनी आँखों में लगाते हैं इस तरीके से, हुँ, धनिया का पानी भर के अपनी आँखों में इस तरीके से लगाते हैं और आँखों को खोलते बंद करते हैं, मतलब तरीका उसका व्यवस्थित एक तरीका है, सिस्टमैटिक तरीका है कि आपको अपनी आँखों को खोलना बंद करना है, आँखों को मूवमेंट करना है। हुँ, क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ दोनों साइड से मूवमेंट करना है आँखों को, प्लस आँखों को खोलना बंद करना है 5 मिनट तक, मात्र 5 मिनट तक। 2 हुँ, मिनट भी अगर कर लेता है कोई, तो आपके आँखों की सारी दिक्कतें धीरे-धीरे दूर होने लगेगी। एक हो अच्छा, गया धनिया का प्रयोग अच्छा। जी, दूसरा है दूसरा प्रयोग जो है अगर किसी को जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है या खुजली हो रही है
किसी भी टाइप का जलन हो रहा है, ठीक है? हुँ, तो लाल हो गया आँखें, ठीक है? हुँ, उस जगह हुँ। पे भी आप जो है अच्छा। गुलाब जल 10 बूँद, 15 बूँद लेना है। प्रयास करिए कि मार्केट में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मार्केट में सारी चीज़ें मिलावटी मिलती है। आप गुलाब का फूल देसी लेके आइए और आप ताज़ा अगर गुलाब का फूल है, आप उसको जो है मसल के आप उसको उबाल लीजिए पानी में हुँ, उबाल के आप उसके पानी से जो है आँखों की सफाई करिए। या फिर अच्छा। सुखा के रख लीजिए, जब भी आपको दिक्कत हो, सुखा के रखा हुआ पाउडर को रात में पानी में भिगो दीजिए। सुबह उस पानी से आप जो है जिस तरीके अगर आई वॉश कप है तो इसमें डाल के, अगर आई वॉश कप नहीं तो आँखों पे छपकी मार के जो है आप आँखों की सफाई करिए। ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ये मैंने 2 प्रयोग जो है टिकरी बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर पे जब मैं किसान आंदोलन में था, तो मैंने प्रयोग किया था। डॉक्टर विष्णु चौधरी जी का मेडिकल कैंप जब हुँ, वहाँ पे लगा था और इसके पहले भी मैं मुंबई में मैं रहता था, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत प्रयोग किया था। बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलता है। ये हुँ, आई वॉश कप जो है आपको ऑनलाइन में मात्र ₹100 के सिंगल पीस मिल जाता है, ₹100 में सिंगल पीस। तो आप ऑनलाइन में सिलिकॉन अमेज़न पे मिल जाता है। आप जो है मँगा सकते हैं इसको, ले सकते हैं। हुँ, तीसरी अब दिव्य औषधि मैं बताने वाला हूँ, अपने रसोई घर से त्रिफला चूर्ण। हुँ, हुँ, हुँ। त्रिफला चूर्ण जो है रात को 1 चम्मच अगर अर्जेंट है, तो तुरंत पानी में उबालिए और उसको जो है छान के गुनगुना करके हल्का-सा गुनगुना रहे या नॉर्मल हो जाए। गर्मी का मौसम है तो ठंडा करके यूज़ करना है, सर्दी का मौसम है अगर तो हल्का गुनगुना रहना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा काम करता है, थकावट दूर हो जाती है। तो आपकी रोशनी कम होना, आँखों में दर्द होना, खुजली आना होना, पानी बहना आँखों से या दूरदृष्टि कमज़ोर रहे, नज़दीक की दृष्टि कम रहे, सारी दिक्कतों में जो है आपका जो है ये त्रिफला चूर्ण का पानी जो है विशेष तौर से काम करता है और अगर आप इसका प्रयोग रेगुलर तौर से अगर आप करते हैं, तो आपकी दिक्कतों को बहुत जल्दी से आराम मिल जाएगा। क्या चौथी बात जो है हमारी घर की ही चीज़ें जो है देसी गाय का गोमूत्र, वो हुँ, आप उसको भी एक-एक बूँद जो है आप आँखों में आप डालते हैं, तो पर वो प्योर होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान देना है। तो वो गोमूत्र से भी आपको आँखों की दिक्कतें धीरे-धीरे दूर हो जाती है। जो लोग रात में मतलब कोई नशा नहीं करते हैं या कोई दवाई नहीं खाते हैं, उनके लिए विशेष एक चीज़ें हैं कि रात में आप मंजन करके सोइए, सुबह का बासी लार आँखों में आपको लगाना है। बासी लार बहुत ही दिव्य है, आपकी आँखों की दिक्कतें तो दूर करेगी, नीचे के जो डार्क सर्कल रहते हैं, आँख के नीचे जो डार्क सर्कल रहते हैं, उसकी भी दिक्कतें आपका जो है धीरे-धीरे दूर करेगा। कहीं पे आपको मतलब किसी भी टाइप का घाव लगा है, जैसे आप बोले ना कुत्ते कुत्ते लोग जो रहते हैं, डॉगी लोग, आप हुँ, हुँ, घाव को चाटते-चाटते ठीक कर देते हैं। क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि उनको लार बहुत ज़्यादा बनता है, उस लार से वो जो है ठीक होता है। तो लार में 18-20 प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं, पर ये किसके लिए फ़ायदेमंद है? जो कोई नशा नहीं करता है, इसका भी विशेष ध्यान देना। जो नशा करता है, जो एलोपैथी की दवाइयाँ खाता है, तो लार में वही घुला रहेगा, तो वो नुकसान कर जाएगा। तो इसके लिए जो नशा करते हैं, उनके लिए नहीं है ये या फिर नशा नहीं करना है, तब प्रयोग कर लीजिए। जो एलोपैथिक दवाई खाते हैं, उनके लिए प्रयोग नहीं है। जो कोई भी मतलब गलत आहार या नहीं करते या रात को मंजन करके आप सो जाइए, मुँह फ्रेश कर लीजिए, कुल्ली कर लीजिए फिटकरी पानी से, उनके लिए बहुत विशेष तौर से ये काम करेगा, जिनको आँखों की दिक्कत है। चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो इसका हुँ, प्रयोग ज़रूर करिए और इससे जो है धीरे-धीरे आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई दवाई खाना अगर मान लो कोई दवाई खाता है, तो दवाई 1 घंटे पहले खा के रात में जो है आप जैसे मान लो कोई शुगर का पेशेंट है, तो उनको आँखों की भी दिक्कत रहती है, परेशानियाँ तो रहती है, तो आप दवाई थोड़ा पहले खा लीजिए अगर खा रहे हैं तो। आप हम लोगों से जुड़े रहेंगे तो मैं बोलूँगा आपकी दवाइयाँ भी छूट जाएगी लाइफ़स्टाइल अगर चेंज करेंगे तो। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो भी कुल्ली करके गार्गल करके जो है आप इसका जो है प्रयोग करेंगे, तो आपकी दिक्कतें जो है दूर हो जाएगी। मतलब ये घर की विशेष-विशेष जो चीज़ें मैंने बताया, इसके अलावा मेरी माताजी जो है एक काजल बनाती हैं। मैं इस बार गाँव में गया था तो मैं वो सारे फ़ॉर्मूले भी देखे था मतलब 2 साल पहले मैं गया था गाँव गया था तो उसमें जो है देसी गाय का घी नीम का हुँ, तेल का दिया जलाते हैं, नीम का तेल का दिया जलाते हैं और उसकी जो राख इकट्ठा होती है, जो धुआँ है उसको एक मिट्टी के दिए में उसको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके देसी गाय का घी उसमें थोड़ी-सी मात्रा में डाल के और ये इतने ही डाल के जो है और थोड़ा-सा जो है उसमें पिपरमिंट भी डाल देते हैं हल्का-सा ठंडा होने के लिए।
चुटकी भर। हुँ, तो हुँ, इसको भी अगर हम आँखों में लगाते हैं, तो आँखों की सारी दिक्कतें धीरे-धीरे दूर होएगी। ये आपका हुँ, घर से मतलब 5-6 उपचार जो मैंने आपको बताया अभी। इसके अलावा मैं एक विशेष मैं बताऊँगा कि जो आई ड्रॉप्स आप अपने घर पे बना सकते हैं और इस आई ड्रॉप से आपकी आँखों की सारी दिक्कतें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दूर होने लगेगी। मैं ये नहीं बताऊँगा मोतियाबिंद कटेगा कि नहीं, कितने समय में कटेगा क्योंकि किसी ने अभी तक मेरे सर्कल में किसी ने प्रयोग नहीं किया लंबे समय तक। तो वो आई ड्रॉप्स अगर आप प्रयोग करते हैं, तो आपकी आँखों की जितनी भी नसें सूखी हुई नसें हैं, वो भी धीरे-धीरे खुल जाएगी। पर हुँ, आपका खान-पान विशेष तौर से आपको चेंज करना है। आप सोचेंगे कि अगर हम खान-पान नहीं चेंज करेंगे, बस खाली हम दवाइयों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, जीवन में कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है, कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर है वो आपको ठीक नहीं कर सकता है। हुँ, लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ आपको ठीक करना है, साथ में हरी साग-सब्जियों का सेवन जैसे अभी इस समय सर्दी का सीज़न चल रहा है, तो विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा जो है आँवला फल में, आँवला हुँ, का जो है फल होता है, आँवला में भरपूर रहता है, तो आँवले का सेवन जिसको बाल की दिक्कत है, जिसको स्किन की दिक्कत है, जिनको आँखों की दिक्कत है, उनके लिए आँवला विशेष है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, उनके लिए आँवला विशेष है। आँवले का किसी भी फॉर्म में प्रयास करिए अभी ताज़ा निकल रहा है, तो ताज़े का जूस पीजिए। सीज़न खत्म हो गया, आप उसका पाउडर बना के ले सकते हैं, आप उसका मुरब्बा बना के जो है खा सकते हैं। आप उसका कैंडी बना के खा सकते हैं, आप उसका अचार बना के खा सकते हैं। तरीका बहुत सारा है, जो हुँ। है आप इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नहीं, नहीं, आँवले के 1 मिनट साथ में ही आई ड्रॉप्स किस चीज़ के बनाने हैं, वो नहीं बताया आप? जी, 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 मैं आई ड्रॉप्स के बारे में बता देता हूँ। जी, आई ड्रॉप्स के लिए 5 औषधियाँ लगेगी, हमारे घर की ही 5 औषधि है, जो हम लोग लेके प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला लेना है हमें गुलाब जल, हुँ, दूसरा लेना है देसी गाय का गोमूत्र, हुँ, तीसरा लेना है सफ़ेद प्याज का रस हुँ, और चौथा लेना है हमें नींबू का रस। हुँ, आपका हो गया नींबू का रस सफ़ेद प्याज का रस और इसके बाद देसी गाय का गोमूत्र, शुद्ध शहद लेना है और हुँ, गुलाब जल लेना है। हुँ, नींबू रस, प्याज का रस और जो है गोमूत्र, शहद 1 भाग लेना है। मतलब अगर आप 1 जन के लिए बना रहे हैं, 1 आदमी के लिए बना रहे हैं, तो 1-1 चम्मच लेना है, ये 4 चीज़ हुँ, और हुँ, उसमें गुलाब जल जो है, उसको 4 से 5 चम्मच डालना है। तो ये हुँ, आपका जो है आई ड्रॉप इतना पावरफुल बनेगा, बनाने की जो विधि है उसको किसी चीनी मिट्टी के पात्र में या फिर किसी काँच के पात्र में तीनों को मिलाना है। हुँ, मिला के आप किसी भी आप एक बॉटल्स में जो है पैक करके आप रख लीजिए। अच्छा। तो ये आई ड्रॉप जो है मैं बोलूँगा बहुत विशेष है, अपने घर की चीज़ों से बनी हुई आई ड्रॉप्स है, जो कि आपकी ये सारी दिक्कतों को जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दूर करेगा। हुँ, तो ये छोटी-सी चीज़ें हैं, अगर देखेंगे तो ये बहुत छोटी-सी चीज़ें हैं, ये प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है लोगों को बनाने के लिए, पर अगर देखेंगे तो सब घर की चीज़ें हैं। शहद आपको आराम से मिल जाएगा, नींबू आपको आराम से मिल जाएगा और देसी गाय का गोमूत्र मिल जाएगा। कोई एक आधा चीज़ नहीं है, तो परेशान नहीं होना है, जो-जो मिल जाए उतना ही डाल दीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही पूरा सब होना ही ज़रूरी है। सारी चीज़ें जो है एक औषधि है, जो-जो मिल गया आप प्रयोग कर लीजिए और 3 महीना लास्ट टू लास्ट 3 महीना से ज़्यादा इसको प्रयोग नहीं करना है, फेंक देना है, उसका दूसरा नया बना लेना है। क्योंकि ज़्यादा समय तक क्योंकि ये कच्चा है, इसको जो है डाइल्यूशन फॉर्म में नहीं है, हम ताज़ा लेके बना रहे हैं। तो इसको हुँ, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट 3 महीने तक आप इसको चला सकते हैं, बहुत हुँ, विशेष है। हुँ, एक और मैं बताने वाला हूँ, जिसको अगर बनाना है, ये हमारे वैद्य का अनुभव है, पुराने वैद्य का अ, वैद्य जी का अनुभव है। तो ये हुँ, जो है फ़ॉर्मूला बहुत विशेष है ये भी। तो लेना है सिंपल सा कुएँ का पानी लेना है। अगर हुँ, हम लोग किसी को सेवा के माध्यम से लोगों को अगर बाँटना है, आँखों की सारी बीमारियों पे ये भी काम करता है। तो हुँ, ये वैद्य जी का अनुभव है, मेरा अनुभव नहीं है, तो पर मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि जो है मतलब किसी को अगर इच्छा रहे इसको बनाने के लिए, वो बना सकता है। मात्र 2-3 चीज़ों से बनता है ये, सिंपल तरीके से, जिसमें कुएँ का पानी विशेष है, कुएँ का पानी। कुएँ का पानी 1 लीटर लेना है हुँ, और 1 लीटर कुएँ का पानी वो भी फ्रेश होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुआँ बंद पड़ा हुआ है, उसका पानी निकालें तो आपका जो है आँख खराब हो जाएगा। यूज़ हुँ, होता हुआ जो कुआँ उसका हम पानी यूज़ करते हैं, निकालते हैं, हुँ, उसका हुँ, पानी 1 लीटर लेना है और उसमें मात्र
100 ग्राम जो है करीब त्रिफला चूर्ण मिलाना है 1 लीटर में हुँ, हुँ, और हुँ, 10 ग्राम जो है उसमें जो है फिटकरी मिलाना है। हुँ, फिटकरी मिला के इसको 24 घंटे जो है धूप में रख देना है और 24 घंटे मतलब अ, 1 रात 1 दिन 24 घंटे आप धूप ऐसा रख दीजिए बंद करके। जब धूप हुँ, आए तो धूप में और फिर शाम को ऐसे रख दीजिए। 24 घंटे के बाद आप इसको छान के जो है आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत विशेष है, इसका बहुत सारे लोगों को हम लोग बताए थे, तो कुछ अनुभव वहाँ से आए थे कि वैद्य जी के माध्यम से बड़ा अच्छा रिज़ल्ट उनको मिल रहा है और बहुत सस्ती चीज़ें हैं। हुँ, हुँ, आप हुँ, देखेंगे ला चूरन अब वो 1 लीटर आपका तैयार हो गया। 1 लीटर अगर हम 5-5 एमएल की बॉटल बनाएँ, तो हुँ, 100 बॉटल हो गया आपका। 100 बॉटल हम बिल्कुल, 100 लोगों को दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सेवा के माध्यम से। अगर बिल्कुल। यही फ़ॉर्मूला किसी कंपनी को मिल जाए, तो वो लोग व्यापार करना चालू कर देंगे। आप हुँ, सोचिए हम लोग जो-जो चीज़ें बताते हैं, हमारे पास ऐसे-ऐसे ग्रंथ है, उसमें भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे अनुभव दिए रहते हैं। पर उद्देश्य व्यापार का नहीं होना चाहिए, उद्देश्य सेवा वाली होनी चाहिए, लोगों को अपने घर पे ठीक हो जाएँ। ऐसी भावना से अगर हम लोग काम करेंगे, तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसके साथ में जिनका आँखें कमज़ोर है, उनको गाजर, चुकंदर का जूस, पालक का जूस, उसके अंदर आँवला, अदरक, पुदीने की पत्ती का जूस, ये हुँ, विशेष तौर से अगर आप सेवन करते हैं, तो बहुत फ़ायदेमंद है। शाम के हुँ, टाइम पे आप बादाम का थोड़ा-सा भून लीजिए, क्रैश कर लीजिए, उसका चूरन बना लीजिए, थोड़ी-सी मिश्री ले लीजिए, सौंफ ले लीजिए। आप हुँ, इसको जो है दूध में उबाल के अगर आप पीते हैं, तो इससे भी जो हुँ, है आपको आँखों की रोशनी धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। आपको हुँ, मैंने हुँ, 10 उपचार जो मैंने बता दिया है, 10 हुँ, हुँ, उपचार जो है आँखों के रोगों के लिए, जो कि सभी टाइप की आँखों की दिक्कतों में काम करता है। जी। जी, तो धीरज जी, जिन लोगों को आँखों में मोतिया है, काला मोतिया है, चाहे सफ़ेद मोतिया है, तो उनको क्या आपके इस बताए गए इन उपचारों से उनको भी फ़ायदा मिलेगा? ज़रूर देखिए फ़ायदा तो मिलेगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगा वो क्योर हो जाएगा, कितना क्योर होएगा क्योंकि दिक्कतें जब क्रॉनिक हो जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है। शुरुआती दौर के अगर लक्षण है, आप अगर खान-पीन का परहेज़ करते हुए अगर आप हुँ, प्रयोग करते हैं, नियम से प्रयोग करते हैं, जैसे जिनको आँखों की दिक्कत है तो उनको सफाई अगर करना है तो 2 टाइम सफाई करना है, सुबह-शाम 2 टाइम सफाई करना है। हुँ, कभी-कभी उनको जलन मतलब सफाई करते समय भी दिक्कत महसूस होती है, तो उसमें समझ लीजिए कि उनको जो है थोड़ी-सी पानी की मात्रा बढ़ा देना है क्योंकि औषधियाँ जो है अपने हिसाब से थोड़ा-सा कम-ज़्यादा कर लेना है, ये दिक्कत उनको चेक करना है। हालाँकि दिक्कत होता नहीं है, पर मैंने सबका फ़ॉर्मूलेशन बताया है उस तरीके से, दिक्कत होता नहीं है, फिर भी थोड़ा-सा कम करके ले लेना है और खाने-पीने में विशेष प्रयोग करिए, ध्यान दीजिए। थोड़ा आँखों का एक्सरसाइज़ होता है, नंगे पैर घास पे तो चलना ही है, थोड़ा एक्सरसाइज़ होता है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये आँखों का पॉइंट है जैसे मैं काम करता हूँ, तो ये अंगूठे में जो है यहाँ पे ये ये हमारा सर है, अंगूठा जो है सर है एक्यूप्रेशर के साथ ये हुँ, और यहाँ हुँ, पे आँखों का पॉइंट है। आप यहाँ पे चाहे तो जहाँ पे आपका नाखून खत्म होता है, उससे थोड़ा ऊपर सॉरी हुँ, ऊपर का नाखून से ऊपर के भाग से थोड़ा-सा नीचे, आप हुँ, यहाँ पे हुँ, 2 मेथी का दाना लगा के आप ऐसा-ऐसा उसको थोड़ा-सा प्रेस करते रहिए, तो इससे भी आँखों की जो दिक्कतें हैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से इससे भी बड़ा रिज़ल्ट मिलता है। मेथी का दाना लगाना है हमें। हुँ। जी, तो बाकमाल चीज़ें हैं और आँखों की जो रोशनी है, उसको जिन लोगों को ऐनक लगी हुई है, मुझे लगी हुई है, मैं देखूँगा कि अगर मुझे भी इसमें कुछ फ़ायदा होता है, तो ज़रूर इसमें करूँगा। तो इसमें सूर्य जो सन गेज़िंग है, उसमें कितना इसका रोल रहता है? देखिए सूर्य तो सबसे बड़ा हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला एक मतलब अगर धरती पे हम कोई भी चीज़ एक ईश्वर के रूप में देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से मतलब प्रकृति तो है, ईश्वर का रूप है, पर सूर्य हुँ, जो है, सूर्य के माध्यम से पूरी दुनिया मतलब जैसे एक पेड़-पत्ते के अंदर जो है विटामिन डी की मात्रा जिसे बोलते हैं ना विटामिन डी की मात्रा हमारे बॉडी में कमी हो जाती है, तो कहाँ से लेना है? सूर्य से ले लेना है। ऐसा नहीं हुँ, विटामिन डी सिर्फ़ सूर्य देता है, सारे तरीके के विटामिन जो है, सूर्य के माध्यम से मिलता है, तो सूर्य की रोशनी बड़ी ज़रूरी है। आपको हुँ, एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आप सूर्य की रोशनी की बात की, तो आप सुबह के टाइम पे बैठ के सूर्य को ध्यान लगाना है या फिर मोमबत्ती जला के रात के टाइम पे अगर आप ध्यान लगा रहे हैं तो मोमबत्ती जला के आप उसके ऊपर ध्यान लगाइए तो उससे भी बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। हुँ, और सुबह के टाइम पे जो है सूर्य के ऊपर जो है आँखों से मतलब ध्यान लगाते रहिए तो आँखों से पानी आने लगेगा। ध्यान लगाइए, हम हुँ, लोग किए हैं हुँ, इसका भी प्रैक्टिस किए हैं, तो बड़ा इफ़ेक्ट आता है इससे भी। तो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य का सबसे बड़ा रोल है, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब सारी दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें सूर्य की धूप ज़रूर लेना है।
बिल्कुल, इसमें एक पंथ दो काज हो जाएँगे। ना सिर्फ़ जो है हमें विटामिन डी की जो कमी है हमारी वो पूरी होगी, बल्कि आँखों की सन गेजिंग करने से सूरज जो देव हैं वो हमारी आँखों की रोशनी भी बढ़ाते हैं, क्योंकि विटामिन डी की कमी के कारण ही हमारी आँखों के ऊपर भी असर पड़ता है। क्या इससे सहमत आप? जी। जी, विटामिन्स ए, सी के बारे में तो मैंने पढ़ा है मैंने थोड़ा आँखों के लिए। विटामिन डी सीधी-सी बात है वो जो है कि हर एक मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ मैं बताया ना सूर्य से सिर्फ़ विटामिन डी मिलता है। सारे जो विटामिन जो है सूर्य से मिलते हैं, विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा रहती है, ऐसा बोल हुँ। सकते हैं। जी, जी, जी। जी। तो धीरज जी, इसमें खान-पीन में आपने एक गाजर बताई और कुछ परहेज़ भी बताएँगे भी कौन से काम नहीं करने, कौन-सी चीज़ें नहीं खानी ताकि वो उन चीज़ों से भी बचें? जिनको आँखों में दिक्कत है, प्रयास करिए थोड़ा-सा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से दूर रहें क्योंकि रेडिएशन जो है इतना बेकार चीज़ होता है कि मतलब मेरे पास बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है कि हमारा तो काम ही यही है, हम क्या करें? हुँ, तो थोड़ा-सा प्रयास करिए कुछ समय के लिए जो है उसको परहेज़ करिए, अगर आँखों में दिक्कत है तो थोड़ा समय के लिए उसको परहेज़ करिए। बाद में आँखें ठीक हो जाएँगी क्योंकि अगर आँखें खराब हो जाएगी तो आप तो वो भी हील करने लायक नहीं रहेंगे। जंक हुँ, फूड विशेष तौर से आप बंद करिए, कोई भी जंक फूड बाहर का तला भुना चीज़ें, जो हम लोग रिफाइंड तेल के नाम पे पाम ऑयल का तेल खाते हैं। घर से जो है 5 ज़हर मैं बार-बार बोलता हूँ लोगों को ये निकाल दीजिए, आपकी बीमारियाँ बहुत सारी हद तक कम हो जाएगी। जैसे रिफाइंड तेल है, रिफाइंड नमक है, रिफाइंड चीनी है। और मैदा वाली चीज़ें हैं, एल्युमीनियम के बर्तन हैं, फ्रिज का सामान है, ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे थोड़ा-सा कम कर दीजिए, प्रयास करिए। आज की मॉडर्न लाइफ़ में वो सब हो नहीं पाता है, पर अगर प्रयास करेंगे ज़रूर हो जाएगा, थोड़ा-थोड़ा तो ज़रूर हो जाएगा। तो अगर उससे प थोड़ा-सा बचेंगे तो ये सबसे विशेष परहेज़ है। तो अगर धीरज ये जी कर आपने लेते हैं और हरी सब्ज़ी का सेवन ज़्यादा करना है। हाँ, हरी सब्जियों में कौन-कौन सी हो जाएँ मैं ये भी पूछने वाला था? नहीं, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि यही होना चाहिए। जो सीज़न की हरी साग-सब्ज़ी मिले, जो सीज़न हुँ, की मिले, वो सारी हरी साग-सब्ज़ी आपके लिए फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ पालक ही बहुत फ़ायदेमंद है। बथुआ का साग मिलता है, इसमें बथुआ का साग हमारे यहाँ पे भरपूर होता है, चने का हुँ, साग होता है या हुँ, किसी भी टाइप का जो है आस-पास में कुछ पेड़-पौधे रहते हैं, उसके साग होते हैं। ये सारे साग जो है, आप उसको जूस फ़ॉर्म में ले लीजिए, साग बना के खा लीजिए, सूप बना के पी लीजिए। किसी भी फ़ॉर्म में आप अगर उसको लेते हैं, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बीट ग्रास का जूस बहुत फ़ायदेमंद है, बीट ग्रास का जूस अगर होता है, तो वो लीजिए। तो जितने भी सीज़न की हरी साग-सब्ज़ी है, मेथी है, धनिया जैसे मैं धनिया का बीज का अगर मैं फ़ायदा बताया तो धनिया का साग भी हम खा सकते हैं, उसका फ़ायदा है, सीधी-सी बात है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि आपकी दी गई जानकारी लोगों को पसंद आएगी और अगर किसी ने आपको ढूँढना हो तो नंबर भी बता दीजिए। जी, मैं माफ़ी चाहूँगा मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ फिर भी, मैं नंबर बता देता हूँ और आप लोग कोई अगर वीडियो देख रहे हैं भाई आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए हुँ, और हुँ। थोड़ा-सा परेशानी रहता है, थोड़ी-सी दिक्कत रहती है, ज़िम्मेदारियाँ हैं इसके लिए थोड़ी-सी दिक्कत होती है। फिर भी मेरा 2 नंबर है, मैं बार-बार बताता हूँ, ऑफ़िस का नंबर रख लीजिए 9931777639 और दूसरा एक नंबर मेरे पास रहता है कुछ समय के लिए 9833504614 तो किसी भी नंबर पे अपना डिटेल्स जो है व्हाट्सएप करिए, सेवा के माध्यम से आप मैं जो भी रहेगा मदद मैं कर दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद धीरज जी। एक बार फिर आपने जो है वो बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों के लिए साझा की। बहुत-बहुत जी, नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे धीरज आर्य जी जिन्होंने हमें बताया कि आँखों की समस्याओं का समाधान हम घर बैठे खुद कैसे कर सकते हैं, इसके उन्होंने 10 तरीके बताए। उम्मीद करते हैं कि ये इनके बताए हुए नुस्ख़ों से आप बहुत सारा फ़ायदा उठाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है, तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना आप इसको शेयर करोगे, उतना किसी न किसी का तो भला होगा ही होगा। किसी एक बंदे ने भी अगर इस वीडियो को देखा और अपनी आँखों की समस्याओं से धीरज जी के द्वारा बताए गए नुस्ख़ों से वो अपने आप को ठीक कर लेता है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। जाते-जाते एक डिस्क्लेमर दे दें, ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। दिस प्रोग्राम इज़ नॉट मेंट फॉर मेडिकल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर नॉलेज सेक। ये अंग्रेज़ी में इसका डिस्क्लेमर है।
ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ में इसका डिस्क्लेमर है कि ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ फ़ायदा ਹੁੰਦਾ, ਤਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ मनी जाएगी। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे, एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।